जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता से दोस्तों 1 से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रायिकता से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप समझिए प्रायिकता का जो होता है वो प्रायिकता का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों। संभव मान कह सकते हैं। जैसे देखिएगा इसमें दो चीज होता है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें एक होता है असंभव, है ना, घटना दुगो होता है। एक वैसा घटना जो संभव होता है और एक ऐसा घटना जो असंभव होता है। एक होता है संभव घटना होता है और एक होता है असंभव घटना। असंभव घटना को हम लोग कहेंगे कि अनिश्चित है, असंभव घटना को हम लोग कहेंगे कि निश्चित है। तो आप याद रखिएगा, जितने भी असंभव या अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी असंभव या अनिश्चित प्रायिकता है उसकी घटना की कितना होता है, प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। और संभव घटना हो गया चाहे निश्चित घटना हो गया, उसकी प्रायिकता जो होती है 1 होती है। और यही संभव और असंभव के मिलाकर ही प्रायिकता का निर्माण होता है। और दोनों संभव और असंभव, संभव का हम लोग देख लीजिए 0 होता है, असंभव का असंभव का 0 होता है, संभव का 1 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी हम कह सकते हैं कि प्रायिकताओं का योग यानी संभव और असंभव दोनों का योग कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा होगा, 0.1 0.2 इस टाइप से हो सकता है। इसके साथ साथ प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता हमेशा 1 और 0 दोनों के बीच में ही होगा, न तो 1 से बेसी होगा न तो 0 से छोटा होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो देखिए अभी तुरंत बात किए हैं, असंभव यानी 0, असंभव मतलब क्या, 0। और यही क्वेश्चन पूछ लेता कि किसी संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 1। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि किसी निश्चित घटना, तो वही बात कर रहे हैं, संभव कहिए चाहे निश्चित कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, वही होता है। तो यहाँ पर कह दिया है क्वेश्चन क्या, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो निश्चित का कितना होगा, 1 होगा, और निश्चित रहता था कितना होता है, 0 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता होने के लिए अभी शर्त होता है, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता जो है सो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच में होगा, बाकी बटा में भी हो सकता है लेकिन माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन पर बात करते हैं। 23 नहीं लिखा हुआ है, 23 का मतलब हो गया 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक किया गया है। ठीक है, 15%, तो 15% को अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 100। इसको भाग दीजिएगा तो 0.15 होगा। अब 0.15 यानी 0-1 के बीच में है तो ये भी होगा। 54 नहीं लिखा हुआ, ये 5/4 लिखा है, तो इसको भी भाग दीजिएगा तो 0 के समथिंग होगा। माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नंबर जो होगा से क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली 30 गेंदों में 6 बार छक्का मारती है। 30 गो टोटल गेंद है। कितना गेंद है दोस्तों, तो एक बात यहाँ समझिए, प्रायिकता का मतलब पी का मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब जो होता है, प्रायिकता का मतलब जो होता है दोस्तों याद रखिएगा कि टोटल कितना संभव घटना हो सकता है, टोटल कितना संभव घटना हो सकता है और उसमें कितना वह घटना घट गया। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, इस प्रायिकता का मतलब समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी रखे हुए हैं आप और इस बाल्टी में 10 गो गेंद रख दिए आप, और 10 गो गेंद में क्या कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि 5 गो रख दिए हैं आप लाल गेंद रख दिए हैं और 5 गो रख दिए हैं आप कितना, सफ़ेद गेंद रख दिए हैं। और तब हम कहेंगे सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा, तो इस प्रायिकता का मतलब होता है टोटल भाग जितना होता है उसको बटा में लिखते हैं। तो टोटल कै गो गेंद है, तो 10 गो, तो बटा में 10। और में अगर पूछेगा सफ़ेद का, तो सफ़ेद
5 5 से भाग दे देंगे। अगर पूछेगा लाल का, तो लाल का है 5, तो 5 से भाग दे देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, समझते हैं। टोटल कितना गेंद खेली है, तो 30। तो टोटल को हमेशा बटा में रखना है। और टोटल में कई बार छक्का मारी है, तो 6 बार मारी है। तो चौका 9 मारने की प्रयोजकता कितना होगा? 6 बार चौका मारती है। तो आप ही बताइए दोस्तों, एक बात बताइए कि 30 गो गेंद में 6 गो चौका मारी, यानी चौका कई गो नहीं मारी? तो 24 गो नहीं मारी। ये ना बात है। टोटल 30 है, 30 में 6 गो चौका मारी, तो इसका मतलब हुआ कि 24 गो गेंद में चौका नहीं मारी। तो इसी का प्रयोजकता पूछा है। तो काटिए, तो 6 के पारा में इसको काटिएगा, तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 4/5। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। 45 नहीं है, ये 4/5। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। कह रहा है प्रायिकता पीई और पी डैश का मान कितना होता है? पी का मतलब संभव घटना, पी डैश का मतलब असंभव घटना। तो दोनों के योगफल 0 + 1 कीजिएगा तो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रयोजकता कितना है? अब देखिए, सिक्का आप लोग जानते हैं, एक सिक्का की बात करते हैं। तो एक सिक्का अगर देखते हैं, तो इस सिक्का में आप देखिएगा, एक जो होगा हेड होगा और एक जो होगा टेल होगा, यानी टोटल संभव। अब याद रखिए, प्रयोजकता का मतलब होता है कि बटा में लिखना क्या है? टोटल जो संभव घटना होगा। तो टोटल कई गो घटना घट सकता है? तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो दोनों 2 घटना, तो बटा में 2। कह रहा है क्या? एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रयोजकता कितना हो? तो हेड आने की प्रयोजकता कितना हो सकता है? तो हेड कई गो है? देखिए, तो 2 बार उछालेंगे तो कई गो हेड है? 1 गो है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये 12 जो लिखल है, इसका मतलब हुआ 1/2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि यदि घटना ई होने की प्रयोजकता 13 हो, तो घटना के नहीं होने ई की प्रयोजकता कितना होगा? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि घटना ई होने की प्रयोजकता कितना है? 13 है। तो यहाँ 13 नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, 13 ई गड़बड़ कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। 1/3 दे दिया है। और तब आपसे पूछा है कि नहीं होने की घटना कितना होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, प्रयोजकता होने और नहीं होने दोनों घटनाओं का योग 1 के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि इतना होना है, यानी 1/3 होने हैं, और नहीं होने वाला कौन है? तो ई नहीं होने वाला है, बराबर। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और ये पूरा प्लस में उठा के उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1/3 हो जाएगा। और इसको भिन्न के घटाव कर दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ई वाला ए में गुना हो जाएगा, यानी 3 माइनस ई वाला ए में गुना हो जाएगा, यानी 2। तो 3 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? सॉरी, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ना होगा दोस्तों। तो 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा में हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये 23 न लिखल है, इसका मतलब हुआ 2/3। ध्यान से समझिए दोस्तों, आप थोड़ा सीरियस होकर समझिए, तब समझ में आएगा। आप ऐसे अनसीरियस रहिएगा तो दिक्कत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चीत आने की प्रयोजकता कितना? यदि 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो आप बताइए दोस्तों, 3 सिक्का को उछालिएगा तो टोटल परिणाम कितना होगा? 3 सिक्का को उछाला जाए तो टोटल परिणाम कितना होगा? तो देखिए, या तो हेड आएगा, ये ना होगा दोस्तों, या तो हेड टेल हेड आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा तो टोटल परिणाम जो है से, और कथी करा 3 सिक्कों को उछाला जाए, इसमें जगह नहीं मिला है, आप समझिएगा, इसका परिणाम निकाल सकते हैं। हेड ऐसे बहुत जगह बहुत लग जाएगा। हेड टेल, अगला भी हो सकता है, हेड टेल हेड। ऐसे कर करके देखेंगे तो लगभग 3 सिक्का है तो 2 2 4 2 6 गो टोटल परिणाम आ जाएगा। और उसमें से कह रहा है क्या कि कम से कम 2 चीत आने की प्रयोजकता कितना होगा? तो कम से कम 2 गो चीत होगा। तो 2 गो चीत जो होगा वो टोटल देखिएगा, प्रयोजकता अगर निकालिएगा इस तरह से तो टोटल परिणाम यहाँ पर आपका कितना है? 6 है। टोटल परिणाम 6 है। और कम से कम 2 गो चीत जो होगा वो होगा 3 गो में होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नहीं बता पा रहा है। तो 3 में 2 से काट दिया, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और ऊपर कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2।
1/2 मतलब यहाँ 12 लिखल है, इसका मतलब हुआ 1/2। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रयोज्यता कितना होगा। 6 आने की, तो एक पासा होता है तो एक पासा में कितने परिणाम होते हैं कुल, तो एक पासा में कितने होते हैं 6 होगा। और उसमें कह रहा है कथी 6 आने की प्रयोज्यता, तो 6 कई बार आता है, एगो पासा देखिएगा तो 6 कई बार आएगा आपको, 6 जो है से एक बार ना आएगा दोस्तों, तो 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं, कौन सी घटना की प्रयोज्यता जो घटित नहीं हो सकती है। तो घटित नहीं हो सकती है ऐसा कौन सा घटना, तभी तुरंत बताएं। प्रयोज्यता का मतलब ये होता है 0 और 1 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 1 है तो 1 है तो ये चलेगा। 2 आ गया तो 2 कभी भी प्रयोज्यता नहीं हो सकता, ये 0 और 1 के बीच में नहीं है तो 2 तो होवे नहीं करा। 3 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, तो ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। कौन सी घटना की प्रयोज्यता घटित नहीं हो सकती है, तो घटित कभी भी नहीं हो सकती है, तो कौन कौन से प्रयोज्यता, 1 तो घट सकता है, ये 2 नहीं घटेगा, 3 भी नहीं घटेगा, तो दोस्तों इसका आंसर 2 और 3 दोनों होगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, आप याद रखिएगा, इसका 2 और 3 नहीं, हमेशा याद रखिए 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 को लेकर, ये बाकी बात और कुछ नहीं होता है प्रयोज्यता। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं, कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, तो उनको एक इक्का होने की प्रयोज्यता, तो देखिए टोटल ताश कितना होगा 52 होगा, और 52 में इक्का की संख्या कितना होता है 4 होता है, तो 4 के पार में 52 काटिएगा तो 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 1/13, तो यहाँ 113 लिखल है, इसका मतलब है 1/13, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं, करा कि वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है कौन सी घटना, तो जो नहीं घटेगा वो क्या होगा, असंभव घटना होगा, अनिश्चित घटना होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि किसी पासे को फेंकने में अंक 5 आने वाली प्रयोज्यता क्या होगा। तो किसी पासे को अगर फेंक देते हैं तो टोटल परिणाम पासे में कितना होता है 6 होता है, टोटल कितना होता है 6, और 5 कै गो होता है, अगर हम बात करेंगे एक पासा में 5 कै गो होगा, 1 गो होगा, तो 1/6 आंसर होगा, यानी 16 लिखल है, इसका मतलब 1/6। आइए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असंभव घटना की प्रयोज्यता क्या होता है। असंभव घटना की प्रयोज्यता 0 होता है, यानी 0 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि किसी घटना की प्रयोज्यता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अधिकतम मान 1 होगा और कम से कम मान 0 होगा, याद रखिएगा, कम से कम मान 0 होगा और अधिकतम मान 1 होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रयोज्यता कितना होता है। तो निश्चित घटना की प्रयोज्यता जो होता है 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रयोज्यता जो होता है वो 0 होता है। अगर कहा जाए तो मैक्सिमम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा। तो कोई घटना घटेगा, जैसे आप कोई खेल खेलने जाते हैं तो 2 घटना हो सकता है, या तो आप हार सकते हैं या तो जीत सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और संभावना हो सकता है क्या। कोई भी खेल खेलने जाइएगा तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा संभावना हो सकता है, या तो हम हारेंगे या तो जीतेंगे। तो दोनों का जो योगफल होगा वह 1 के बराबर होगा। हारेंगे तो 0 और जीतेंगे तो 1, बस 2 को यहाँ पर लगभग करता है। हारेंगे तो 0 और जीतेंगे तो 1, तो 0 और 1 कैल्शियम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कह रहा है कि दोनों का योग कितना होगा 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, इस पर आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर आप ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट दोस्तों, ध्यान समझिए। कभी करा है कि किसी यदि किसी घटना की प्रयोज्यता P, उसके पूरक की घटना अधिकतम कितना हो सकता है। उसके पूरक यानी उसके उल्टा क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी तुरंत एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, कि PE प्लस PE डैश दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसमें आपको कहा कि P के पूरक क्या होगा, यानी इसका P के पूरक क्या हो सकता है। तो P के पूरक यही नहीं होगा दोस्तों कि PE
पी डैश जो है इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में पी डैश हो जाएगा, यानी 1 माइनस पी डैश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। सीधे याद रखना है कि दोनों का योगफल 1 के बराबर है, जिसका पूरक पूछेगा उसको उधर ले जाएंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता जो न तो निश्चित हो और न ही अनिश्चित हो तो किसके बीच में होगा? तो 0 और 1 के बीच में होगा। निश्चित और अनिश्चित किसके बीच में होगा? वो आपको जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता दोनों का योगफल पूछ लिया है, तो योगफल किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.5 हो तब पी की प्रायिकता हो सकती है, तो क्या होगा? देखिए अभी तुरंत बात की है कि दोनों का योगफल किसके बराबर होता है। अगर हम बात करेंगे पी प्लस, एक मिनट, अगर हम बात करेंगे पी प्लस पी डैश, अब पी छोड़ देते हैं, इसमें जगह ना है, बराबर कितना होगा? 1 होगा। आपको दे ही दिया है कि पी का मान कितना दिया है? 0.5, तो इसके जगह रख सकते हैं 0.5 प्लस पी डैश बराबर में क्या है? 1 है, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी बराबर में 1 हो जाएगा, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये वाला प्लस में उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में, यानी 1 माइनस हो जाएगा 0.5। अगर हम घटा देंगे 1 रुपया में से 0.5 रुपया घटाइए तो 0 क्या होगा? 5 होगा दोस्तों। अच्छा 0.00 ना है, सॉरी 0.00 है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमको 0 कितना है? 00, यानी 1 रुपया में से घटा देना है कितना? 1 रुपया में से घटाना है 0.05। घटाइए, 10 में से 5 गया तब 5 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा, यहाँ पर कुछ ना बचा है 0.95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ होने की प्रायिकता कितना होगा? अब एक पासा को कथी करा, एक साथ 2 पासा को उछालेंगे, एक पासा में 36 परिणाम होते हैं, एक पासा में 6 परिणाम होते हैं, तो 2 पासा को उछालिएगा एक साथ तो टोटल परिणाम 36 हो जाएगा। और इस 36 में कह रहा है कि दोनों के योगफल किसके बराबर? तो बोलिए एक पासा में टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 से 36 कितना मरतबा कटेगा? 1/6 मरतबा। 1/6 मतलब 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता? प्रायिकता का मतलब 1 और 0 के बीच में हो, 1.1 कभी भी नहीं हो सकता, यह आंसर होगा। 0.5 है, ये भी होगा, ये होगा, लेकिन 1.1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? तो टोटल अगर आप एक साथ दो सिक्का को उछालिएगा तो एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 गो परिणाम, एक और उछालेंगे तो 2 टोटल परिणाम कितना होगा? 4 हो जाएगा। जैसे देखिए ना आप, 1 मिनट, जैसे देखिए अगर हम 2 सिक्का को उठा लेंगे तो पहला बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, या दूसरा में हम कह सकते हैं हेड टेल आ सकता है, या हम कह सकते हैं टेल हेड आ सकता है, या हम कह सकते हैं टेल आ सकता है। टोटल परिणाम कितना होगा? 1 2 3 4, यानी टोटल 4। और कम से कम कथी करा? कम से कम एक हेड आने, तो एगो हेड आ रहा है इसमें, एक इसमें भी एगो आ रहा है, इसमें भी एक, यानी टोटल क्या हो गया? 1 2 3, यानी 3 गो में एक ही गो हेड आ रहा है और टोटल परिणाम 4 गो, यानी 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा और इस सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए। इस सब आपको एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही पॉइंट आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको मेन थ्योरी आपको जितना भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बनता है वो सारा हम थ्योरी बतला दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया तो उस क्वेश्चन को एक बार और देखिए और कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, और अच्छा लगा हो तो इसके लिए भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट और आपका शेयर मेरा एक मोटिवेशनल का काम करता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।